ज्यादा सीधे मत बनो। अपनी अच्छाई को बुद्धिमानी से प्रयोग करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से हर किसी के जीवन में बहुत मायने रखता है। एक ऐसा सच जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं या शायद जानना ही नहीं चाहते। ये एक पुरानी कहावत से जुड़ा है, सीधे पेड़ जल्दी काटे जाते हैं। जरा सोचिए, एक घना जंगल, उसमें सैकड़ों पेड़ हैं। कुछ पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं, उनकी शाखाएं इधर उधर फैली हैं, उनकी बनावट अनोखी है। और कुछ पेड़ बिल्कुल सीधे तने हुए, आसमान की ओर बढ़ते हुए। जब लकड़हारा जंगल में आता है तो उसकी नजर सबसे पहले किस पर पड़ती है? उन सीधे पेड़ों पर, क्योंकि उन्हें काटना आसान है, उनका उपयोग करना सरल है। और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्हें काटने में ज्यादा मेहनत लगती है। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम इंसान जो स्वभाव से सीधे, सरल, दयालु और भरोसेमंद होते हैं, अक्सर इस दुनिया में धोखे का शिकार हो जाते हैं। हमारा भोलापन, हमारी अच्छाई, हमारी संवेदनशीलता, ये सब कुछ लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। क्या यह विडंबना नहीं है? जिस गुण को हमें सबसे ज्यादा संजोना चाहिए वही कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। आपके मन में भी यह सवाल आता होगा, क्या इंसान का अच्छा होना गुनाह है? क्या दयालु होना, संवेदनशील होना, दूसरों की मदद करना, ये सब इस दुनिया में जीने के लिए बाधा है? क्या सच्चा और ईमानदार होना हमें कमजोर बना देता है? आज इस स्पीच में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम ये समझेंगे कि ज्यादा सीधे मत बनो का असली मतलब क्या है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे बन जाओ, धोखेबाज बन जाओ या अपनी इंसानियत छोड़ दो। इसका मतलब है बुद्धिमान बनो, समझदार बनो और अपनी अच्छाई को ढाल की तरह इस्तेमाल करना सीखो, न कि उसे अपनी कमजोरी बनने दो। भावनात्मक शक्ति, अपनी दयालुता को ढाल बनाओ। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना जरूरी है। जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते, उन्हें अक्सर लोग अपना शिकार बनाते हैं। कोई भी इंसान अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुखियारा दिखाकर आपकी दया का फायदा उठा सकता है। आपको लगेगा कि वह सच बोल रहा है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया है, और तब आपका मन अंदर से टूट जाता है। तो क्या हमें पत्थर दिल हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी संवेदनशीलता को मारना नहीं है, आपको अपनी दयालुता को अपने अंदर संजोकर रखना है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से आपका दिल चाहे कितना भी नर्म हो, कितना भी दयालु हो, ऊपर से एक मजबूत और स्थिर व्यक्ति बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इस पर मेरे दुख भरे शब्दों का ज्यादा असर नहीं होगा, यह आसानी से नहीं पिघलेगा, तो वे खुद ब खुद उन लोगों की तलाश करेंगे जो उनके लिए आसान शिकार हों। यह एक ढाल की तरह है। आपकी अच्छाई आपकी तलवार है, लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिरता आपकी ढाल है। आप दयालु बनो, लेकिन अपनी दया का प्रदर्शन ऐसे न करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। जब जरूरत हो मदद जरूर करो, लेकिन विवेक से करो। विश्वास, समय और परख का सुनहरा नियम। दूसरी बड़ी सीख है विश्वास। हमने से बहुत से लोग बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। हम किसी से 2 दिन मिलते हैं, उनकी मीठी बातों में आ जाते हैं और उन्हें अपना सब कुछ मान लेते हैं। हम उनके सामने अपनी सारी कमजोरियां रख देते हैं, अपने सपने, अपनी उम्मीदें, अपनी परेशानियां सब कुछ साझा कर देते हैं, और फिर यह विश्वास तीसरे ही दिन टूट जाता है। हमें धोखा मिलता है और हम परेशान हो जाते हैं। याद रखिए, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। विश्वास एक इमारत की तरह होता है जिसे 1-2 दिन में नहीं बनाया जा सकता। इसे ईंट ईंट करके बनाया जाता है, धैर्य और परख के साथ। समय के साथ ही आपको सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब आपको पूर्ण रूप से पता चलता है कि वह इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। लोगों को परखने का समय दो, उनके शब्दों को नहीं, उनके कर्मों को देखो, उनकी बातों को नहीं, उनके व्यवहार को देखो। जब कोई व्यक्ति लगातार अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करे, आपके साथ खड़ा रहे, मुश्किल वक्त में आपका साथ दे,
तब धीरे धीरे उस पर विश्वास करो। जल्दबाजी में लिया गया विश्वास का फैसला अक्सर पछतावे का कारण बनता है। दिखावा और चापलूसी, छिपे हुए जाल से बचें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है चापलूसी और दिखावा। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। वे आपके सामने आपकी बढ़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वे आपका दिल जीत सकें और फिर आपका फायदा उठा सकें। और यह चापलूसी करने का मौका उन्हें तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। जब आप अपनी धन संपदा का, अपनी सफलता का या अपनी किसी भी चीज का दिखावा करते हैं तो आप उन लोगों को आकर